नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट सीटेड चैनल में। आज हम आपके पास लेके आए हैं चैप्टर नंबर 5 गतिविधियां एवं प्रयोगात्मक कार्य वीडियो नंबर 2। ऑलरेडी 1 से लेके 14 तक हमने इसका वीडियो बना दिया है। अब 14 से 25 तक यानी 15 से 25 मात्र 10 क्वेश्चन इस वीडियो में है। तो आपको समझना बहुत आसान है कि वीडियो को किस तरह का क्वेश्चन आते हैं चैप्टर 5 से गतिविधियां एवं प्रयोगात्मक कार्य में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको हम बता दें कि अगर और सीटेट का नोट्स आपको चाहिए तो नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस लिंक पे आप जुड़िए और अपने दोस्तों को अपने व्हाट्सएप में उस लिंक को शेयर कीजिए और बहुत सारे लोगों को जोड़िए। उसमें आपका क्विज भी होते रहता है, बहुत सारा क्वेश्चन भी आते रहता है। तो एक बार उस ग्रुप में जुड़ के देखिए और नोट्स प्राप्त कर लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है 15 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न में से किसको शामिल करेगा। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रश्न पत्र, अगर आप टीचर हैं, सीटेट की तैयारी करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपके पास एनुअल, हाफ ईयरली, ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाता है मैनेजमेंट की तरफ से। तो आप किस आधार पर क्वेश्चन बनाइएगा? रूपरेखा व डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना या उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? रूपरेखा व डिजाइन तैयार करेंगे प्रश्न पत्र का, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, उसके बाद प्रश्न लिखेंगे। तो ये एक सटीक आंसर है, क्योंकि प्रश्न पत्र बनाने से पहले ये सब करना पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16 क्या कह रहा है कि देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें पूछा जा रहा है कि विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उस पर बात बनाइए। तो विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम एवं विद्यालय की चारित्रिक भावना को उन्नत बनाना पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियों के उद्देश्य हैं। बिल्कुल सही। इन गतिविधियों का योगदान छात्रों में भावात्मक विकास में भी होता है, जिससे वे अनुशासित नागरिक बनते हैं। बिल्कुल सही, यानी कि ये भी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों सही है। तो देख लेंगे जहां ए और बी होगा वहां हम लोग टिक लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए और बी नहीं दिया है, 1 और बी दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, A1 और बी दोनों। प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं। 17 में क्या कह रहा वो देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को स्वयं सीखने के योग बनाने और अवलोकन कौशलों को तीक्ष्ण करने के लिए क्या क्या किया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों को, याद रखिएगा, बच्चों को स्वयं सीखने के योग बनाने और तीक्ष्ण करने के लिए क्या किया जाएगा? तो कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही, यहाँ सटीक आंसर हो जाएगा। कक्षा में जब गुरुजी या टीचर जाएंगे तो सरल प्रयोग, पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे? सरल प्रयोग का उपयोग करेंगे कि बच्चे सरल से सीखे, क्योंकि सरल से कठिन की ओर होता है। पहले हम सरल सरल चीज देंगे, उसके बाद कठिन की ओर जाएंगे और अच्छे उसको निर्देश देंगे, यानी कि दिशा निर्देश देंगे, तो सबसे पहले वो सीखेगा। प्रश्न संख्या 18 की चलते 18 प्रश्न क्या कह रहा वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों से अपेक्षित होता है? कौन सा कार्य पर्यावरण शिक्षकों से अपेक्षित होता है? बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना। जी नहीं। विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। जी नहीं। विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, इसका सही आंसर ये होगा कि विशेषता हमें प्रयोगों पर, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों से अपेक्षित होता है कि प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। प्रश्न संख्या 19 की ओर चलते हैं। 19 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। आप प्राथमिक स्तर के शिक्षक और अपनी कक्षा 4 के बच्चों को जलाभाव के विषय में बता रही हैं, तो आप बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? याद रखिएगा, किस प्रकार आंकेगी? यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। ये बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न कह रहा है कि आप प्राथमिक स्तर पर, यानी कि शुरुआती स्तर पर शिक्षक और अपनी कक्षा 4 के बच्चों को जलाभाव के बारे में, यानी कि जल के बारे में बता रही हैं, तो आप बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेंगी? तो हम यह पता करके आंकेंगे
कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। जब ये क्वेश्चन उनको हम बताएंगे, लिखने के लिए देंगे, प्रश्न सॉल्व करने के लिए देंगे, तो बच्चे अपने मन से सोचेंगे कि जिंदगी में हम तक जल की बचत कैसे की है। तो इस तरह से बच्चों की सीखने की व्यवस्था होगी और वो जल्दी सीखेंगे। प्रश्न संख्या 20 की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। अब 4 वैसे शिक्षकों को जो भविष्य में अच्छे शिक्षक की भूमिका निभाना चाहते हैं से कहते हैं कि वह कक्षा 5 के विद्यार्थियों के मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण दे। सभी शिक्षकों द्वारा किस एक बात को केंद्र में रखा जाएगा, निम्नलिखित में से वह कौन सा होगा। या देखिए पूछ रहा है कि कौन सा होगा, इस पे आप ध्यान रखिए। तो देख लेते हैं कौन सा होगा। विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों को वर्णन करने के लिए कहना। इसका सटीक आंसर 1 हो जाएगा। विद्यार्थी जब यात्रा पर जाएंगे तो उनसे उपयोग किए गए, यानी कि यात्रा में वो क्या चीज़ उपयोग किए हैं, विभिन्न साधनों के बारे में अनुभवों को वर्णन करने के लिए कहना। तो ये एक सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 21 की ओर। मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी, जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सकेंगे। मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को, चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन है कि मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट को हल करना, जी नहीं। समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। तो सही आंसर इसका 2 हो जाएगा। जब बच्चे समाचार पत्र लगातार 5 दिन देखेंगे और 5 दिन के मौसम की रिपोर्ट का एकत्र करेंगे और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाएंगे तो ये बहुत अच्छा काम होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 22 की ओर। 22 क्या कह रहा वो देख लेते हैं। आप अपने कक्षा कक्ष में ही डेंगू की महामारी के विषय पर छात्रों के द्वारा एक परियोजना कार्य कराना चाहते हैं। इस हेतु आप क्या करेंगे। चलिए सही बात है, क्या करेंगे बता देते हैं। सभी छात्रों को अलग अलग बैठाकर इस विषय पर सोचने को कहेंगे, जी नहीं, ऐसा तो कभी सीटेड पेडागोजी कहता ही नहीं है। छात्रों को कुछ समूहों में बांटकर सभी को इस विषय पर वॉलपेपर तैयार करने को कहेंगे, बिल्कुल सही। इसका सही आंसर 2 हो जाएगा कि छात्रों को कुछ समूहों में बांटकर सभी को इस विषय पर वॉलपेपर तैयार करने को कहेंगे। प्रयोगशाला विधि में प्रश्न है, प्रयोगशाला विधि में क्या होता है। बालक में सहानुभूति व सहयोग की भावना का विकसित नहीं होती, जी नहीं। छात्र व्यवहारिक और जीवनोपयोगी ज्ञान प्राप्त नहीं करता, जी नहीं। बालक नियम, तथ्यों व सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है, बिल्कुल सही। प्रयोगशाला विधि में बालक नियम, तथ्यों व सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है। इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 24 की ओर। 2 क्वेश्चन और है दोस्तों। प्रश्न है कि किस विधि में छात्र स्वयं ही उपकरण व्यवस्थित करते हैं, निरीक्षण करते हैं, परीक्षण लेते हैं तथा विश्लेषण करते हैं। याद रखिए, व्यवस्थित करते हैं, निरीक्षण करते हैं, परीक्षण लेते हैं तथा विश्लेषण करते हैं। किस विधि में। व्याख्यान विधि में, अवलोकन विधि में, प्रयोगशाला विधि में या प्रदर्शन विधि में। तो व्यवस्थित, निरीक्षण, परीक्षण और विश्लेषण जो भी होगा वो प्रयोगशाला विधि में होगा। इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 25 की ओर। 25 क्या कह रहा वो देख लेते हैं कि प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है। प्रयोगशाला विधि में किसको महत्व दिया जाता है। प्रयास एवं त्रुटि को, बिल्कुल सही। करके सीखने के सिद्धांत को, बिल्कुल सही। अनुभव को, तीनों, यानी कि तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। तो नीचे उपयुक्त दिया हुआ उपयुक्त सभी को, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 4 इसका, उपयुक्त सभी को। प्रयास एवं त्रुटि को, करके सीखने के सिद्धांत को, अनुभव को, ये तीनों आंसर आपका सही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपका खत्म हो गया। इसी चैप्टर से हम आपके पास लेके आएंगे कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। अब तक इस चैप्टर से
सीटेट में कितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ये चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। यो तो इतना क्वेश्चन पूछ दिए एग्जाम में आने वाले प्रश्न का, अब तक जो कितने पूछे जा चुके हैं इस चैप्टर से वो वीडियो हम आपके पास लेके आएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते जरूर जाइएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।